Hello guys, this is Harsh and today we are going to explain you about the basic proportionality theorem of class 10 which is also known as Thil's theorem। तो ये जो क्वेश्चन होता है आपके 5 मार्कर के अंदर आता है जिसके अंदर आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रूव करना होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होती क्या और क्या उसका स्टेटमेंट है। तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक ट्राइंगल होता है जो कि हमारे ट्राइंगल चैप्टर से ही है। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाइए, ये रहा ट्राइंगल। अब क्या है, मैंने सपोज करो कोई भी एक लाइन ड्रॉ करी ट्रायंगल से एक जगह, एक लाइन से दूसरी लाइन तक, एक साइड से दूसरी साइड तक। मैंने इस ट्रायंगल को नाम दिया ए बी सी और ये मुझे बीच में मिला, इसको मैंने बोल दिया है एम एल। ठीक है। अब जो थिल्स थ्योरम होती है वो स्टेट करती है अगर मैं दोनों साइड्स का अगर सेम तरह का रेशियो लेता हूँ तो वो रेशियो सेम रहेगा। बस कंडीशन की है कि जो एम एल है, मतलब जो हमने लाइन ड्रॉ करी है वो हमारे बेस के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है। तो अब मैं इसको करता हूँ प्रूव। तो देखो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो भी लिख देता हूँ। तो ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी। अब देखो इसमें एक चीज़ और ये होती है कि जरूरी नहीं है मैं यही रेशियो लूँ, आप कोई भी रेशियो ले सकते हैं। आप चाहो तो ए बी अपॉन ए एम इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए एल, कोई भी रेशियो आपको ले सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि जो आपकी लाइन ड्रॉ की हुई है वो पैरेलल होनी चाहिए आपके बेस के, बाकी वो रेशियो सेम होना चाहिए, मतलब उनका रेशियो सेम होना चाहिए सेम साइड से, फिर उनका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इक्वल आएगा। तो आओ इसको करते हैं प्रूव। तो देखो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होती है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन नंबर बढ़ कि आपको यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ करना है, उसके बाद यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ करना है, देन एक परपेंडिकुलर हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ओके, एक परपेंडिकुलर से कम हो जाएगा, इसको मैं बोल देता हूँ एक्स। एक और ड्रॉ कर लेते हैं सबसे परपेंडिकुलर, इसको बोल दिया वाई, इसको बोल दिया एक्स। अब देखो मेरे पास दो ट्राइंगल है, एक ए एम एल, दूसरा बी एल वाई और सी एम एक्स। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ए एम और एल का एरिया निकालूंगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एल, जिसके मेरे पास दो तरीके हैं अभी, 1/2 इंटू बेस। बेस में एक बार ले लेता हूँ अपने ए एम को, ए बेस इंटू हाइट, मेरे पास मैं एक बार ले यहाँ पर ले लेता हूँ हाइट एल वाई। तो मैं इसको ही इक्वेट कर रहा हूँ इसी के दूसरे साइड वाले एरिया के साथ, मतलब दूसरी साइड के एरिया के साथ। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, मैं चाहे इस साइड से निकालूँ चाहे इस साइड से निकालूँ। विच इज़ 1/2 इंटू बेस में ले लूँगा ए एल, इंटू हाइट में सेम ले लूँगा एल वाई। सो ये एल वाई टू एल वाई, 1/2 टू 1/2 ए एम अपॉन ए एल इक्वल्स टू 1। दिस इज माई प्रूफ नंबर 1। ठीक है। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से इरेज। अपना जो प्रूफ है मैं उसको साइड कर लूंगा और बाकी हम लोग कर देंगे इरेज। ए एम अपॉन ए एल, तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ चुकी है ए एम अपॉन ए एल विच इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं हम। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पास देखो, जब मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया ये और ये, तब यहाँ पर दो ट्रायंगल्स को हुए ये और ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ये तुम लोग कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव भी कर सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का एरिया निकालूंगा। इन दोनों का एरिया एक दूसरे का सेम रहेगा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली इक्वेट करूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम आई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एम एल। हाँ ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखूंगा 1/2 इंटू बेस। तो बेस में मेरे को यहाँ पर यूज़ करना है ए बी एम इंटू हाइट में। ये देखो ऑप्टो सिंगल ट्रायंगल है तो इसकी हाइट जाएगी ये वाली, यहाँ से ये रहा। जैसे कि ये एंगल जो है हमारा यहाँ पर ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसकी जो हाइट रहेगी परपेंडिकुलर को इसके ट्रायंगल के बाहर आता है। तो ये वाला मैं इसका लेने वाला हूँ हाइट। बाय वैल्यू बेस्ड हाइट, तो ये मेरे पास जो हाइट आने वाली है वो आने वाली है बाई एल विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी एम एल। इसके अंदर भी सेम केस होगा, आई टी मुझे बाहर की लेनी होगी। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू पी, सॉरी सॉरी, 1/2 इंटू सी एल इंटू, अब हाइट में यूज़ करूँगा इसके अंदर एम एक्स। एक चीज़ और देखो, जब मैं इसका एरिया प्रूव कर रहा हूँ दोनों साइड से,
इससे हमें पता चलता है कि जो एम एक्स है वो इक्वल है वाई एल से। तो इससे मैं इक्वेट कर सकता हूँ उन दोनों को। 1/2 से 1/2 कैंसिल, बी एम बचेगा, एक्स एल की बी एम इंटू वाई एल, बी एम इंटू वाई एल, ओके, इक्वल्स टू सी एल इंटू एम एम को मैं लिख सकता हूँ वाई एल से वाई एल कैंसिल, देन बी एम इज इक्वल्स टू सी एल एंड बी एम अपॉन सी एल इक्वल्स टू 1। ये मेरी आ जाती है इक्वेशन नंबर 2। ओके, जब मेरी ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है तो अब मैं क्या करूँगा, पी एम अपॉन सी एल, ये भी इक्वेशन नंबर 2 है मेरे पास। वो इक्वेशन आ चुकी है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, दोनों का जो राइट हैंड साइड है वो सेम है, तो मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगा ऑन इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो मेरे को फर्स्ट और सेकंड वो इक्वेट करने पे मिलेगा ए एम अपॉन ए एल इक्वल्स टू बी एम अपॉन सी एल। जब तुम लोग इसको थोड़ा मॉडिफाई करोगे, मतलब कि मेरे को निकालना है ए एम अपॉन बी एम, इसको इधर लेके जाओ, इसको उधर लेके जाओ, तो ये बन जाएगा ए एम अपॉन बी एम इक्वल्स टू ए एल अपॉन सी एल। सी एल को एल सी लिखो, बात बराबर है, बी एम को एम बी लिखो, बात बराबर है। तो ये रहा आपका थियर्स थ्योरम का प्रूफ। मैंने इसको थोड़ा ओवरऑल और से रफली तरीके से लिख दिया। आप सबको एक एक चीज़ प्रॉपर्ली मेजर करनी होगी, जैसे कि कंस्ट्रक्शंस